हर हर महादेव आप सभी को। बात करते हैं कि 6 मार्च को क्या रहने वाला है बाज़ार में, और आज निफ्टी की जो चल रही उसकी बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि कल एफआई और डीआईज की सेलिंग क्या रही थी। यदि कल की बात करें 4 मार्च की, तो एफआईज ने 13,542 करोड़ का माल खरीदा था, और जो हम डीआईज ने और एफआईज ने 12,022 करोड़ का। और सेलिंग देख सकते हैं डीआईज की 8690 की और एफआईज की 15,428 करोड़ की सेलिंग है। तो नेट जो एफआईज की सेलिंग 3405 और डीआईज की जो 4851 पॉजिटिव, यानी कुल मिलाकर ये बाजार के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी एफआईज की सेलिंग है 3405 और 4851 डीआईज की बाइंग रही है। तो अगर माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर 1000 करोड़ के आसपास पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये तो बाजार के लिए रहा है पॉजिटिव, और आज आपको इसका असर देखने को मिल गया है। और यदि बात करें हम वैश्विक बाजार की, तो डाउ जोन्स को देख सकते हैं आप 670 पॉइंट नेगेटिव में चल रहा है, और नैस्डैक की बात करें तो 65 पॉइंट नेगेटिव में चल रहा है। तो जो ये नेगेटिव का असर दिख रहा है नकारात्मक बाजार पर हमको, तो ये सिर्फ उसी का है कि जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है उसी का असर हमको दिख रहा है कि डाउ जोन्स भी 670 पॉइंट नेगेटिव में है और नैस्डैक भी 65 पॉइंट। तो बात करते हैं अब कल को क्या बाजार की चाल रहने वाली है। यदि बात करें निफ्टी में, तो आपको कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ से हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहा है। ये पॉजिटिव बन रहा है यहाँ से कि बाजार एक बुलिश यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ चलने की तैयारी कर रहा है। और आपको ये महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बताया था कल, जिस पर कल बाजार ने क्लोजिंग दी थी। ये कल रेजिस्टेंस एरिया था और आज महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बन गया था। तो जब कल आपको बताया था वीडियो में कि यदि हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया को बाजार ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और उस समय वॉल्यूम भी अच्छी हो, तो हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और आज आपको लाइव में भी दिखाया है कि हमने 100+ पॉइंट कैच किया है अपसाइड की तरफ को। और जो हमारा नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस एरिया बन गया वो 22,350 का बन गया ये वाला। और बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर क्लोजिंग दी है, और देखते हैं कि अब कल क्या मूव रह सकता है। यदि बात करें तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है, यदि हमें यहीं से ही कंटिन्यू गिरावट दिखती है तो हम बाजार का मूव सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा 22,200 का, 22,200 की तरफ देखते हैं। और 22,200 के बाद जो सबसे पहला हमारा 22,200, और 22,200 के बाद अगर यदि यहाँ से हमें कंटिन्यू गिरावट दिखती है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 22,100 का। तो कहीं ना कहीं बाजार आ सकता है 22,100 की तरफ आ सकता है, ध्यान रखिएगा आ सकता है, ठीक है। और यदि हमें यहीं से ही अपसाइड का मूव मिलता है लगातार बाजार से, तो हमारा नेक्स्ट 22,400 और 22,450 के बाद 22,500। आप देखो यदि बाजार हमें लगातार यहीं से ही निकलता हुआ दिखाई देता है और वॉल्यूम के साथ एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिलती है, तो फिर हम बाजार को 22,450 की तरफ देखेंगे और उसके बाद 22,500 की तरफ देखेंगे। और जा सकता है 22,500 की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न बनाकर ही उठा है, और ट्रायंगल पैटर्न से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है बाजार ने। और आपको ये कल की वीडियो में बताया था कि ट्रेंड लाइन बन रही है, तो कल की यही चाल रहने वाली है। तो बस ये ध्यान रखना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, महत्वपूर्ण ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ से हमें कंटिन्यू ऊपर की तरफ दिखता है जाता हुआ बाजार, तो 22,450 पहला टारगेट और दूसरा 22,500। और यदि हमें यहीं से ही कंटिन्यू गिरावट मिलती है तो पहला टारगेट 22,200 और उसके बाद 2200। और यदि बाजार में लगातार गिरावट दिखती है तो फिर अपना वही 22,000 की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई देगा हमें। तो कल यही चाल रहने वाली है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।